हाय एवरीबॉडी, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। आज से हम थोड़े थोड़े PYQs करेंगे क्योंकि नीट काफ़ी ये है, क्लोज है, ठीक है। तो आज हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से 2 MCQs करेंगे। सो नाउ इफ यू रिमेंबर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इट सेज दैट P plus Q is equal to 1, मतलब allele frequencies for any given gene will stay constant across generations if there are no forces, external forces acting within the population. External forces like immigration, emigration, sudden genetic pool disturbances, right? रैंडम अगर मेटिंग हो रही है तो ये P plus Q का वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा, जहां पे P क्या है? P is the dominant allele frequency, Q is the recessive allele frequency. Now P plus Q अगर 1 है तो हम P plus Q whole square is equal to 1 square बोल सकते हैं, which basically means that P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1, where P square is dominant individual frequency, 2PQ is heterozygous individual frequency, and Q square is recessive individual frequency. करेक्ट? ये हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आज ये 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक जीन लोकस के पास 2 अलील्स है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। डोमिनेंट अलील मतलब कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी है 0.4, तो मतलब P is equal to 0.4, राइट? देयरफॉर if P plus Q is equal to 1, then Q is equal to 1 minus P, that is 1 minus 0.4, that is 0.6. करेक्ट? हमको क्या ढूंढना है? हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स ढूंढनी है। P स्क्वायर 2PQ Q स्क्वायर। आपके पास P है, आपके पास Q है, बाकी तो बेसिक मैथ्स है। P स्क्वायर वुड बी 0.16, 2PQ would be 2 into 0.4 into 0.6, that's 0.48, and Q square will be 0.6 whole square, मतलब 0.36. So the option will be option D. Correct? Very easy, very basic. Now the next one is slightly tricky. Next one में एक population में 1000 individuals हैं, उसमें से 160 की AA genotype है, small a, which is basically Q square is equal to 160, right? Now Q square नहीं पता चल रहा है हमको, AA का नंबर पता चल रहा है, right? दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? हाँ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन गिवन अपॉन टोटल। तो मतलब 1000 में से 160 लोगों में ये हमको मिल रहा है, दैट इज 0.16. दिस देन बिकम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ AA, विच इज Q स्क्वायर, राइट? देन Q बिकम्स 0.4. Q मिल गया तो P will be 1 minus 0.4, that is 0.6. So यहाँ पे हमको बस ये रिलेट करना था। This is what you have to do. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बताया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताया, राइट? अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील A पूछा है, मतलब P पूछ रहे हैं, so 0.6. That is your second answer. I hope ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आए। हम ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स so that it helps you in NEET. Thank you.